विशेष अधिकारों पर असर पड़ रहा था। आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलेशन का असली उद्देश्य क्या? इस नियम का जो उद्देश्य था कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। पहले यह सुरक्षा केवल एससी और एसटी तक ही सीमित थी, अब इसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया गया था। मतलब अब कोई भी पिछड़ा वर्ग अगर भेदभाव का शिकार होता तो शिकायत कर सकता था। पॉइंट 2 में कि नई समिति का गठन होना था। इसमें यह था कि हर संस्थान में एक नई कमेटी बनानी थी जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग सदस्य अनिवार्य होंगे। यह समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ती और शिकायतों पर निगरानी भी होती। पॉइंट 3 है कि विरोध क्यों हो रहा? अगड़ी जातियों और कुछ संगठनों की आपत्तियां थी कि नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता था, संस्थानों की स्वायत्तता पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता था, नियम न मानने पर भारी जुर्माना और फंड रोकने का डर था, इससे समाज में तनाव बढ़ सकता था। इसे करड़ी सेना, ब्राह्मण महासभा, वैश्य संगठन जैसे समूह आंदोलन कर रहे थे। पॉइंट नंबर 4 की असली चिंता क्या था? सच्चाई यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आज भी स्वर्ण का वर्चस्व बना हुआ है। आरक्षण होने के बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी सीमित है। भेदभाव की शिकायतें लगातार सामने आती हैं। कई प्रकोष्ठ प्रशासन के दबाव में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते थे। आरक्षण की स्थिति भारत में वर्तमान आरक्षण ओबीसी 27%, एससी 15%, एससी 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10%, कुल 60% सीटें आरक्षित, बाकी 40% अनारक्षित सीटें व्यवहारिक रूप से अगाड़ी जातियों के कब्जे में रहे। वंचित वर्गों को कई बार इन सीटों पर इंटरव्यू तक का मौका नहीं मिलता। मेन पॉइंट, डर किस बात का है? नया नियम सत्ता संतुलन को चुनौती देता था। जिनके पास अब तक नियंत्रण था उन्हें जवाबदेही से डर लग रहा था। जो लोग हमेशा दबे रहे थे अब उन्हें बोलने का अधिकार मिल रहा था। क्या है निष्कर्ष इसका? यह रेगुलेशन का निष्कर्ष ये है कि सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने अपर कास्ट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है यूजीसी का रूल 2026 था उस पर रोक लगा दिया है।